इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई की रहने वाली आरोपी सोनाली अरोरा को मल्हारगढ़ से गिरफ्तार किया है। सोनाली पर पत्रकार को ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है। दरअसल साल 2018 में वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक जिस अखबार में काम करते थे उसी दफ्तर में आत्महत्या कर ली थी। उस समय यह मामला काफी सुर्खियों में था। मृतक कल्पेश याग्निक के साथ काम कर चुकी मुंबई निवासी महिला सलोनी अरोड़ा पर ब्लैकमेल करने सहित अन्य आरोप लगे थे, जिसे पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब एक साल बाद 2019 में सलोनी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उसने ये जमानत फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर हासिल की थी। कोर्ट ने बाद में उसकी फर्जी जमानत को निरस्त कर दिया था। उसके बाद सलोनी की जमानत केदार डाबी नामक व्यक्ति के द्वारा कराई गई थी। जिस केदार डाबी ने सलोनी की जमानत करवाई थी, उसे पुलिस ने फर्जी जमानत कांड के मामले में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने केदार डाबी को सशर्त पर जमानत दी थी। वह अब किसी भी व्यक्ति की जमानत नहीं करवाएगा। इसके बावजूद उसने सलोनी की जमानत करवा दी है। इस मामले में नीरज याग्निक की शिकायत पर सलोनी और उनकी जमानत करवाने वाली केदार डाबी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित फर्जी दस्तावेज लगाकर जमानत लेने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने केदार डाबी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अब सलोनी को भी गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच और पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। ये एक घटना हुई थी वर्ष 2018 में 12/7/18 को। एक दैनिक भास्कर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक जी की आत्महत्या की एक घटना हुई थी, जिसमें सलोनी अरोरा उसमें मुलजिम बनाई गई थी और ब्लैकमेलिंग का ये केस दर्ज हुआ था MIG थाने में। इसी को लेकर के सलोनी अरोरा की जमानत 3 बार ली गई और जिसमें पहली बार में ये एक 14/3/19 को पहली जमानत ये उनकी भाभी ने लिया सलोनी अरोरा की, और दूसरी जमानत 28/6/21 को हुई, जिसमें कि उनके वकील हैं रेखा श्रीवास्तव, उनकी बहन मधु श्रीवास्तव ने ली। और इसके बाद तीसरे में 3/1/24 को केदार डाबी ने सलोनी अरोरा की जमानत ली है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि केदार डाबी ऑलरेडी वर्ष 2022 में एक क्राइम थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदार का जो केस था उसमें केदार डाबी मुलजिम थे। और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत लेते समय ये निर्देश भी दिए थे कि ये कभी दोबारा कोई जमानत नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्जी जमानत ली है। परंतु उस बात का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पुनः 2024 में सलोनी अरोरा की जो जमानत ली है वो पूरी तरह से अवैध है और फर्जी कागज़ तैयार करा करके और उसकी ज़मानत ली है। जब उनके द्वारा इस तरह के जो कृत्य है, इसे हाई कोर्ट के शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और साथ में आपराधिक कृत्य हुआ है, जिस पर से क्राइम ब्रांच में सलोनी अरोरा, मधु श्रीवास्तव और ये केदार डाबी के विरुद्ध में 420, 466, 467, 68, 71 इस तरह से IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और अभी इसमें केदार डाबी को इसमें उठा लिया गया है और सलोनी अरोरा भी पुलिस हिरासत में है, जिनकी गिरफ्तारी की जा करके और पुलिस रिमांड लिया जा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, कहाँ से गिरफ्तार करा सलोनी? उसको अभी मंदसौर के पास से उठाया गया है और उनसे पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उनकी इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड लिया जाकर पुनः पूछताछ की जाएगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।